प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक सुशील कुमार, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हिंदी, कार्यपत्र 12, तिथि 2/8/2021, कक्षा 10। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड का जो दौर है अभी भी चल रहा है। इसमें सावधानी ही बचाव है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा वह साधन है। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो बेसिकली व्याकरण पर आधारित है। हम छोटी सी से ही पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसी के विषय में ये गद्यांश के रूप में वर्कशीट आई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। साथियों, एक इंसान ही ऐसा जीव है जो अपने विचार बोलकर, लिखकर एक दूसरे से साझा करता है। अगर हम पशुओं की बात करें तो वो भी आपस में बात करते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा होती है वो मूक होती है, उनको आम जन समझ नहीं पाता। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है, परंतु प्रकृति पर नहीं। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चले तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। आपने कई बार क्या होगा देखा होगा कि जब आदमी बिजी होता है तो बेसिकली अपनी बात को इशारों में ही समझा देता है, पूर्ण बात को न कहकर। तो इसको बोलते हैं मुख मुद्राएं। पशुओं की बोली, पशु भी जब प्यासा होता है या उसे भूख लगी है तो उसका अलग ही इशारे से होते हैं, अलग ही हाव भाव मुद्राएं होती हैं। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम अपनी बात को बहुत ज़्यादा फ्लो में कहते हैं। कई बार हमें अपनी बात को बोलने के लिए, कहने के लिए थोड़ा समय अल्प विराम देना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा मेन फोकस रखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उनको अलग स्वर में बोला जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल धीमी ध्वनि में बोला जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। साथियों, आपने देखा होगा आ ई ई क ख ग घ ये सारी सार्थक ध्वनियां हैं। इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। बिल्कुल सही बात है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद में घ, फिर च, च के बाद में छ, छ के बाद में ज। ये कंटिन्यूटी जो है वर्णमाला के रूप में होती है। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहा जाता है। अब दो वर्ण जो हमारे क, ल, पल, पैल, पल, ख, त, खत, ये हमारे वर्ण दो आपस में जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं और शब्दों से ही हमारे वाक्य बनते हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द व शब्दों के व्यवस्थित क्रम को
वाक्य कहा जाता है। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है या अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है। साथियों, इसमें प्रश्न नंबर 1 में उपयुक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणियों पर अपने विचार, भाव, इच्छाएं प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। प्रश्न नंबर 3, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वर्ण आपस में मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाएं जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़िया की चहचहाट। और भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अपने आसपास के वातावरण से ढूंढिए और उन्हें लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।